गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपका परवीन यादव, मैं टीचर ऑन माय यूट्यूब चैनल। 10th क्लास का टॉपिक हम पढ़ रहे थे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की रिगार्डिंग। ठीक है, तो सरफेस एरिया हमने कंप्लीट कर लिया था। स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूले ड्राइव करवाए थे, सरफेस एरिया के लिखे थे फॉर्मूले सारे। जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हमने पढ़ी थी उनके सभी के सरफेस एरिया के बारे में हमने बात की थी। मीन्स सरफेस एरिया वो कर्व्ड सरफेस एरिया भी हो सकता है जिसको हम लैटेरियल सरफेस एरिया बोलते हैं, या टोटल सरफेस एरिया भी हो सकता है। उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, आज हम उन्हीं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के वॉल्यूम की बात करेंगे। तो वॉल्यूम में मैंने रिगार्डिंग हालांकि एक पहले फॉर्मूले लिख दिए, हालांकि जो पीछे इससे प्रीवियस वीडियो आप देखोगे उसमें भी आपको वॉल्यूम के सारे फॉर्मूले मिल जाएंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम में क्या है कि स्टार्टिंग में मैं बात करूं क्यूबॉइड की, तो मैंने उसमें भी बोला था कि रूम टाइप जो स्ट्रक्चर होती है उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूबॉइड। उसका वॉल्यूम क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। और हमेशा जब भी आप वॉल्यूम फाइंड आउट करो तो वॉल्यूम में लास्ट में यूनिट जो लगेगी उसकी पावर 3 होगी, मीन्स क्यूब करना होता है उसका। फिर बात करते हैं हम क्यूब का। क्यूबॉइड और क्यूब में क्या डिफरेंस है, क्यूबॉइड में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डिफरेंट होती हैं। ठीक है, मींस 2 डिफरेंट हो सकते हैं या तीनों के तीनों, बट क्यूब में तीनों की तीनों साइड क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, ए क्यूब क्यूबिक यूनिट। सिमिलरली राइट सर्कुलर सिलेंडर, जो हमारा सिलेंडर उसकी रेडियस है r, हाइट है h, तो उसका अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वॉल्यूम आएगा उसका पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। राइट सर्कुलर कोन की अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो वो आएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h क्यूबिक यूनिट। सिमिलरली अगर स्फीयर की मैं बात करूं तो स्फीयर का जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 4/3 पाई r क्यूब, r बी द रेडियस ऑफ द स्फीयर, गेंद टाइप स्ट्रक्चर। ठीक है, वॉल्यूम का बेसिकली मीनिंग होता है कि उसमें कितना कुछ मटेरियल आ सकता है, एक तरह से वॉल्यूम, उसके अंदर क्या कितना आ सकता है कुछ, उसको हम बोलते हैं उस डायमेंशन, उस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम। ठीक है, हेमिस्फीयर में क्या करना है आपको, जो स्फीयर का वॉल्यूम गिवन है उसका हाफ करना है। तो ये हमारे वॉल्यूम से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे। बाकी इनके अलावा आपको और कोई वॉल्यूम से रिलेटेड फॉर्मूले याद नहीं करने हैं। इन्हीं से रिलेटेड अगर 10th क्लास में सीबीएसई में एक क्वेश्चन आता है तो इन्हीं फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आपका पेपर में पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब एक बार इन पे हमने वॉल्यूम के फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, हमने सरफेस एरिया के फॉर्मूले पढ़ लिए, सरफेस एरिया पे भी हमने 2-3 क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हम करेंगे वॉल्यूम पे कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिखता हूं, फिर मैं आपको वॉल्यूम के रिगार्डिंग क्वेश्चंस सोल्व करके बताता हूं। देखो भाई, ये क्वेश्चन है हमारे पास, वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है। इसमें क्या क्या गिवन है, देखो, एक गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। मीन्स एक गुलाब जामुन है, उसमें शुगर सिरप का मतलब है चाशनी जो होती है उसके अंदर। एक गुलाब जामुन अपने अंदर कितनी चाशनी रखे हुए है, उस गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम है उसका 30%, मीन्स टोटल जो गुलाब जामुन एक पीस है उसका जो वॉल्यूम है उसका 30% उसके अंदर उसके क्या है, शुगर सिरप है। ठीक है, फाइंड द अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी यूज इन 45 गुलाब जामुन। मीन्स कितनी चाशनी यूज होगी 45 गुलाब जामुन में। ईच, अब ये इंपॉर्टेंट बात है, ईच शेप लाइक ए सिलेंडर, हर गुलाब जामुन की जो शेप है वो सिलेंड्रिकल टाइप की है, विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड, दोनों साइड जो गुलाब जामुन की जो सिलेंडर टाइप की शेप है उसके दोनों एंड पे हेमिस्फेरिकल शेप भी, एंड पॉइंट पे हेमिस्फेरिकल एंड भी, मतलब एंड पॉइंट पे हेमिस्फेरिकल शेप भी है। ठीक है, विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर, जिसकी लेंथ क्या है 5 सेंटीमीटर और डायमीटर क्या है 2.8 सेंटीमीटर किसकी, गुलाब जामुन की। ठीक है, तो इस टाइप की पहले शेप बना लेते हैं एक बार हम। तो शेप कुछ इस टाइप की आई गुलाब जामुन की। पहले तो हमने एक सिलेंडर बनाया, ठीक है, सिलेंडर के बोथ एंड पे हेमिस्फेरिकल एंड, हेमिस्फेयर मीन्स इस टाइप से, और इस साइड भी हेमिस्फीयर। ये जो शेप है ये है हमारी गुलाब जामुन की शेप है। ठीक है, अब इस गुलाब जामुन में ये हेमिस्फीयर है, तो यहां तक तो ये प्रॉपरली सिलेंडर है, वो दोनों साइड, दोनों एंड पे हेमिस्फीयर है और दोनों सेम साइज के हैं। ठीक है, इसकी जो डायमीटर जो गिवन है वो है 2.8 सेंटीमीटर, तो इसका जो डायमीटर है ये, और जो ये सिलेंडर है और जो ये हेमिस्फीयर है,
इन दोनों का डायमीटर क्या रहेगा हमारा, सेम रहेगा। मींस दोनों की रेडियस क्या है, यहाँ पे देख रहे हो आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से, दोनों की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो हम पहले जो इस पहले हम क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर एक गुलाब जामुन का हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, फिर हम 45 से उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हमारे पास 45 गुलाब जामुनों का क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, जो इस टाइप की शेप है, जिसकी डायमेंशन गिवन है, ठीक है। उसके बाद हमें उनमें शुगर सिर्फ फाइंड आउट करना है कि कितना यूज होगा। तो हमें पता है कि भाई एक गुलाब जामुन में 30% उसके वॉल्यूम का शुगर सिरप है, तो 45 गुलाब जामुन जो हमारे पास है उनका हम वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। उसका 30% अगर मैं फाइंड आउट कर लेता हूं तो 45 गुलाब जामुन में जितना शुगर सिरप है वो आपके पास आ जाएगा, जो आपका आंसर रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं कि लेट आर बी द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल एंड एच बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में कंसीडर करते हैं लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, किसका पार्ट, गुलाब जामुन का सिलेंड्रिकल पार्ट, उसकी आर रेडियस मान लिया हमने, ठीक है। एच बी द हाइट ऑफ सॉरी, ये सिलेंड्रिकल पार्ट नहीं आएगा, ये यहाँ पे आर बी द रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, एच बी द हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, ठीक है। यहां पे आप सिलेंड्रिकल पार्ट भी मान सकते हो, क्योंकि जो स्फीयर है और जो सिलेंडर है, मींस जो हेमिस्फीयर है और जो सिलेंडर है, दोनों की रेडियस क्या रहेगी, सेम रहेगी, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि ये देखो इस एंड पॉइंट पे कनेक्टेड हुए हैं दोनों हेमिस्फीयर, तो इसकी रेडियस, ये यहां से लेके यहां तक ये रेडियस किसकी है, ये रेडियस सिलेंडर की भी है और ये रेडियस इस हेमिस्फीयर की भी है, ठीक है। तो हमें पता है कि रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट, रेडियस ऑफ स्फेरिकल पार्ट, ठीक है। मींस स्फेरिकल पार्ट जो है इस गुलाब जामुन का, उसकी रेडियस और सिलेंड्रिकल पार्ट है उसकी रेडियस दोनों क्या है, इक्वल है। तो गिवन क्या है क्वेश्चन में डायमीटर गिवन है इनका 2.8 सेंटीमीटर, और हमें पता है कि डायमीटर का हाफ जो होता है वही क्या होती है, रेडियस। तो हमने वो आर से कंसिडर कर रखी है, तो हमारी आर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2.8 डिवाइडेड बाई 2, जो आएगी हमारी 1.4 सेंटीमीटर। और ध्यान रहे इन क्वेश्चंस में हमेशा यूनिट पे फोकस रखना है, यूनिट सारी सेम होनी चाहिए, ठीक है। तो 2.8 का हाफ किया तो हमारे पास आ गए 1.4 सेंटीमीटर जो रेडियस आ गई इसकी, ठीक है। हमने इसमें क्या क्या कंसीडर कर रखा है, हमने ये जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये जो लेंथ है ये हमारी है हाइट किसकी, सिलेंड्रिकल पार्ट की, और ये जो है ये क्या है, रेडियस। इसको आप ऐसे भी कंसीडर कर सकते हो, इतना पार्ट जो है ये रेडियस है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे सेंटर रहेगा तो ये भी क्या रहेगा, रेडियस रहेगा, ठीक है। अब हम सिलेंड्रिकल पार्ट की जो हाइट फाइंड आउट करेंगे, तो h की वैल्यू, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट क्या आएगी, हाइट ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट जो हमने किसके इक्वल कंसीडर की है, h के इक्वल है, वो आएगी। देखो अब ये टोटल जो गुलाब जामुन की जो टोटल लेंथ है स्फेरिकल एंड जुड़ने के बाद टोटल लेंथ हमारी 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर तो इस गुलाब जामुन की टोटल लेंथ हो गई, मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक की, मीन्स ये गुलाब जामुन की टोटल लेंथ क्या आ गई, 5 सेंटीमीटर। उसमें से इस हेमिस्फेयर वाली लेंथ और इस हेमिस्फेयर वाली लेंथ रेडियस हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस। तो क्या बचेगा हमारे पास बीच में, सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट, तो वो आएगी 5 माइनस रेडियस कितनी थी हमारी 1.4, फिर एक बार 1.4 फिर से माइनस कर दो, तो 5 माइनस 1.4 जो आएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। तो h की वैल्यू आ गई आपकी 2.2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास जो हमें डायमेंशन चाहिए थी वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए वो हमारे पास आ गई है। अब हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है किसका, इस गुलाब जामुन का। तो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन किसके इक्वल होगा, देखो वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन तो वो होगा आपका सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम, इस सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम प्लस इस हेमिस्फेयर का वॉल्यूम, मींस दो हेमिस्फेयर हैं इसमें दोनों सेम है, उन दोनों का वॉल्यूम प्लस हमारे सिलेंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम। तो ये आएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट,
वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। क्लियर है ये बात? अब एक बात क्लियर हो गई आपको कि भाई वॉल्यूम ऑफ एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम आएगा, वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन क्या आएगा हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस 2 टाइम वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। अब आपको सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला पता ही है, सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। एच हमारे पास है, रेडियस हमारे पास है, प्लस 2 टाइम आपको अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर भी पता होता है 2/3 पाई आर क्यूब, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 2/3 पाई आर क्यूब। अब इस टाइप से जब क्वेश्चंस आपको आगे सोल्व करने होते हैं तो उसमें आप जल्दी मत किया करो डायरेक्ट वैल्यू पुट करने की, उसमें क्या किया करो, क्योंकि देखो यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर, पाई और आर क्यूब, इसमें आर स्क्वायर और पाई कॉमन आ रहा है तो उनको कॉमन निकाला करो, क्योंकि पाई को 2 बार मल्टीप्लाई करोगे तो कैलकुलेशन ज्यादा चली जाएगी आपकी। ठीक है, तो जो कॉमन आ रहा है पहले उसको कॉमन निकालो ताकि वो एक बार ही मल्टीप्लाई हो और हमारी कैलकुलेशन क्या हो जाए, ईजी हो जाए। तो हम क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अंदर क्या बचेगा हमारा, इसमें से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, एच बचेगा, ओनली एच, प्लस ये 2 × 2 4/3 हो जाएगा और पाई गया यहाँ से, आर स्क्वायर गया तो एक आर बच जाएगा ओनली। अब ये कैलकुलेशन और इजी हो गई है। अब यहाँ पे एच की वैल्यू क्या है हमारी, हाइट है हमारी 2.2 सेंटीमीटर, आर रेडियस 1.4 सेंटीमीटर, ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे पुट करोगे और पाई की वैल्यू आप 22/7 यूज करोगे तो ये जो आपका वॉल्यूम आएगा एक गुलाब जामुन का, ये आएगा आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रहे वॉल्यूम जब भी फाइंड आउट करोगे तो जो भी यूनिट्स गिवन है उसका क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो ये तो एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आया है। हमें निकालना क्या है, हमें तो शुगर सिरप फाइंड करने की, कितनी सिरप वुड बी यूज इन 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन में कितनी सिरप यूज होगी, और हमें ये पता है कि एक गुलाब जामुन में उसका 30% क्या है, उसकी शुगर सिरप है। तो हम अब फाइंड करेंगे 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम। तो हर गुलाब जामुन सेम से मतलब हर गुलाब जामुन की जो साइज और शेप है वो क्या है, सेम है। तो क्या करेंगे हम, एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने निकाल लिया, उसको हम क्या कर देंगे 45 से मल्टीप्लाई। तो वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन इज इक्वल टू 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन, 45 इंटू वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। क्लियर है ये बात? तो गुलाब जामुन का वॉल्यूम हमने फाइंड कर ही लिया, वो क्या है हमारा 25.05। तो 45 को 25.05 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आएगा 1127.5 सेंटीमीटर क्यूब अप्रोक्सीमेट। ठीक है, 1127.25 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, 0.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया आपका 45 गुलाब जामुनों का क्या आ गया, ये वॉल्यूम आ गया। अब हमें निकालना क्या था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें फाइंड करना है कि कितनी शुगर सिरप यूज होगी, किसमें, 45 गुलाब जामुनों में। तो क्वांटिटी अब लास्ट में हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्वांटिटी किसकी, शुगर सिरप की, किसमें, 45 गुलाब जामुन में। हमें ये पता है कि 30% जो है वो एक गुलाब जामुन में शुगर जो है, शुगर सिरप जो है वो उसका 30% है वॉल्यूम का। तो 45 में कितना होगा, तो वो 45 गुलाब जामुनों के वॉल्यूम का 30% होगा। तो हम 45 गुलाब जामुन के जो वॉल्यूम हमने फाइंड किया उसका हम 30% फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप, देयरफॉर क्वांटिटी ऑफ शुगर सिरप quantity of sugar syrup used in 45 गुलाब जामुन, used in 45 गुलाब जामुन is equal to 30% of 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारा टोटल 45 गुलाब जामुनों का वॉल्यूम है, उसका 30% क्या होगा, इसमें क्वांटिटी होगी किसकी, शुगर सिरप की। इसका 30% अब कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वांटिटी है, इसका 30% कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसको 30 से मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाई 100। तो इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको आप करोगे 1127.25 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब, 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्वांटिटी आई है
सेंटीमीटर क्यूब। ये जो क्वांटिटी आई है ये किसकी क्वांटिटी आई है, ये हमारे पास कितना शुगर सिर्फ यूज हुआ है 45 गुलाब जामुनों में, ये हमारा एक्चुअल फिर क्या है आंसर है। समझ में आया होगा कि वॉल्यूम पे कैसे क्वेश्चंस किया है हमने, ये प्रॉपरली आपको आई होप बहुत अच्छे समझ में आया होगा। एक दो क्वेश्चन और लगाते हैं हम वॉल्यूम इसी से रिलेटेड, ठीक है। तो पहले एक बार मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं वॉल्यूम के और क्वेश्चन लगवाता हूँ। हाँ भाई ये क्वेश्चन है, ये भी वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन है, ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ना। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये सीबीएसई में भी आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो क्या गिवन है, ए सॉलिड आयरन पोल। सॉलिड वर्ड जब भी आए तो मीन्स अंदर से भरा हुआ है, मीन्स वो खाली नहीं है, अंदर से भरा हुआ है। ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। तो हम एक सॉलिड आयरन पोल बना लेते हैं जिसकी हाइट जो है वो कितनी है 220 सेंटीमीटर एंड बेस का जो डायमीटर है वो कितना है 24 सेंटीमीटर। तो हमने ये बना लिया, एक सिलेंडर है, किस टाइप का है ये, आयरन पोल टाइप का है, ये अंदर से भरा हुआ है, ठीक है, आयरन पोल अंदर से भरा हुआ है। इसकी जो हाइट है वो हाइट है 220 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। अब इसका जो बेस है ये मीन्स इसका जो रेडियस, ये डायमीटर, अगर मैं डायमीटर की बात करूँ तो डायमीटर कितना है 24 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। विच इज सरमाउंटेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है 8 सेंटीमीटर। तो इसके ऊपर एक और सिलेंडर बना देते हैं जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है, इसके ऊपर एक और सिलेंडर हमने डिफाइन किया जिसकी हाइट क्या है 60 सेंटीमीटर और रेडियस क्या है, मीन्स डायमीटर क्या है, ये जो हाइट है ये है 60 सेंटीमीटर और इसकी जो रेडियस है ये 8 सेंटीमीटर। क्लियर है ये बात, ओके। अब इसने बोला है कि फाइंड द मास ऑफ पोल। ये एक पोल कंसिस्ट कर लिया, ये एक पोल है जो सिलेंडरों से बना हुआ है, मीन्स सॉलिड सिलेंडर्स हैं ये, इनसे मिल के बना हुआ ये पोल है एक। उसका आपको क्या फाइंड आउट करना है, मास फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब मास का कंसेप्ट थोड़ी ना हमने पढ़ा है, हमने तो वॉल्यूम का कंसेप्ट पढ़ा है। बट यहाँ पे देखो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करो। आगे बोला है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब, जब भी कोई भी क्वांटिटी हो उसके पीछे यूनिट के ऊपर पावर 3 लग जाए तो वो क्या गिवन होता है, उसका वॉल्यूम गिवन होता है, ठीक है। मीन्स 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन हैज अप्रोक्स 8 ग्राम मास। 1 सेंटीमीटर क्यूब जो आयरन है उसका जो मास होगा वो कितना होगा 8 ग्राम मास होगा, ठीक है। तो अब ये जो है ये आयरन से भरा हुआ है फुल, तो इसका अगर मैं टोटल वॉल्यूम निकालूं तो वो जितना भी सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम आएगा हमारा उसमें उसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा 8 ग्राम से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम जो है आयरन उसका मास 8 ग्राम है। तो इसका टोटल मास फाइंड आउट करने के लिए पहले हम इसका टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो इसका क्या आ जाएगा टोटल मास आ जाएगा। तो पहले हम इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। तो वॉल्यूम बहुत ही इजी है, दिख रहा है आपको कि 2 स्ट्रक्चर हैं, ये भी सिलेंडर है ये भी सिलेंडर, और सिलेंडर का वॉल्यूम फाइंड आउट करना तो बहुत इजी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो सबसे पहले क्वेश्चन अगर सीबीएसई में ये क्वेश्चन आता है तो आपको तो प्रॉपर्ली लिखना होगा। तो लिखते हैं हम, कंसीडर करेंगे रेडियस, कंसीडर करेंगे हाइट, कंसीडर करेंगे। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं लेट R1 R2, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास 2 सिलेंडर गिवन है। एक स्टार्टिंग वाला सिलेंडर पहले ये गिवन था, फर्स्ट सिलेंडर ये और सेकंड सिलेंडर उसके ऊपर सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर, ठीक है। तो लेट R1 R2 बी द रेडियाई एंड H1 H2 बी द हाइट। R1 R2 be the radii, H1 H2 be the height of first and second cylinder respectively. First and second cylinder respectively. क्लियर है ये बात, मीन्स हमने पहले ये फाइंड कर लिया, हमने ये पहले ये कंसिडर कर लिया कि लेट R1 R2 मीन्स पहला जो सिलेंडर है वो ये है, इसकी रेडियस कितनी आ जाएगी। तो R1 में अगर डिफाइन करो तो पहले सिलेंडर की रेडियस कितनी आ जाएगी R1 इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, ठीक है।
और अगर मैं R2 की बात करूं, सेकंड सिलेंडर जो है उसकी रेडियस क्या गिवन है, उसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर गिवन है। और एक चीज और ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में, देखो पहले वाले सिलेंडर का डायमीटर दे रखा है, तो कभी जल्दी जल्दी में क्वेश्चन में डायमीटर को रेडियस ना मान लो ना, तो ध्यान से पढ़नी है हर चीज। और दूसरे सिलेंडर की रेडियस गिवन है, तो R2 क्या गिवन है, डायरेक्टली हमारे पास 8 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। अब हाइट की मैं बात करता हूं, तो पहले वाले सिलेंडर की जो हाइट है H1 वो है 220 सेंटीमीटर, और सेकंड वाले सिलेंडर की जो हाइट है H2 वो हमारे पास है 60 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रोड, तो वॉल्यूम ऑफ आयरन रोड क्या होगी, क्या इसका वॉल्यूम क्या होगा, दोनों सिलेंडर को वॉल्यूम का सम, तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर जो उस पे सरमाउंटेड है, वॉल्यूम ऑफ सेकंड सिलेंडर। क्लियर है ये बात। अब पहला जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम की अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है आपको याद होना चाहिए, अभी इनको रट लो फॉर्मूले को भाई, सीधी सी बात है। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो ये आ जाएगा पहला सिलेंडर उसकी रेडियस R1 ली है, तो पाई R1 स्क्वायर H1 पहले सिलेंडर का वॉल्यूम, प्लस सेकंड सिलेंडर का वॉल्यूम पाई उसकी रेडियस R2 डिफाइन किया है, तो R2 का स्क्वायर H2, ये वॉल्यूम आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई करने से पहले हम पाई को कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि पाई बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो अंदर बच गया R1 स्क्वायर H1 प्लस R2 स्क्वायर H2। अब देखो आपके पास R1 की भी वैल्यू भी है और 12 सेंटीमीटर, R2 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, H1 की वैल्यू 220 और H2 की वैल्यू 60 सेंटीमीटर, सभी वैल्यू पुट करोगे तो ये आपका अप्रोक्सीमेट 111,532.8 के समथिंग 328 सेंटीमीटर क्यूब के समथिंग आएगा। मींस हमने वॉल्यूम निकाला है तो सेंटीमीटर के ऊपर क्या लग जाएगी, यूनिट में क्यूब लग जाएगी। तो ये इतना आंसर आएगा इसका, आयरन जो रोड है उसका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा जो दोनों सिलेंडरों के वॉल्यूम के सम के इक्वल है, जो आएगा 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। अब हमें वॉल्यूम थोड़ी ना निकालना था, आंसर हमारा अभी तक थोड़ी ना आया है, हमें तो क्या फाइंड करना था क्वेश्चन में, हमें फाइंड करना था कि मास फाइंड आउट करना था, मास ऑफ पोल। तो हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन के पास कितना मास है, अप्रोक्सीमेट 8 ग्राम मास है, ठीक है। तो 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब जो है हमारे पास, इसके पास कितना होगा, तो हम लिखेंगे मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू मास ऑफ 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन पोल इज इक्वल टू 8 ग्राम अप्रोक्स है, ठीक है। अब इस ग्राम को आप किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 8/1000 किलोग्राम, ठीक है, क्योंकि 1000 ग्राम जो होते हैं मींस उसमें 1 किलोग्राम होते हैं। क्लियर। अब आपको फाइंड करना है मास ऑफ आयरन रोड, तो मास ऑफ 1 सेंटीमीटर आयरन रोड में के पोल में कितना है, 8 ग्राम है, तो हमारे पास टोटल मास कितना होगा आयरन रोड का, तो टोटल वॉल्यूम कितना है हमारे पास 111,532.8 सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 8 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो लास्ट में हम लिखेंगे हेंस द मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू, हेंस द मास ऑफ आयरन पोल इज इक्वल टू 111,532.8 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है। अब इसको आप जब कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 892.262, ये आएगा 892.262 सेंटीमीटर, ना सॉरी सेंटीमीटर नहीं, ये मास फाइंड किया है तो ये कौन सी यूनिट आएगी, किलोग्राम, क्योंकि हमने किससे मल्टीप्लाई किया है, किलोग्राम से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। समझ में आया होगा आई थिंक ये बहुत ही अच्छे से आपको। ये था हमारा क्वेश्चन जिसमें हमें मास फाइंड आउट करना था, बट कंसेप्ट किसका यूज हो रखा है, मास तो ये सिंपल देखो दे रखा है इसने 1 सेंटीमीटर क्यूब पे 8 ग्राम मास है, तो हमें कंसेप्ट किसका यूज किया इसमें, वॉल्यूम का। तो पहले हमने स्ट्रक्चर का जो आयरन पोल है इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया। इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करने के लिए हमें गिवन था सब कुछ, 2 अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ सिलेंडर थे, आपस में सरमाउंटेड थे, एक दूसरे के ऊपर था, तो हमने इनका क्या फाइंड आउट कर दिया, वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। और वॉल्यूम जो है 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन का, उसका जो मास है वो 8 ग्राम है, तो जो हमारे पास